ये मोबाइल से किया? अच्छा अच्छा, नहीं आप अंदर एंट्री तो है, देख दिख रहे हो हमें इस पर। ठीक है। ठीक है चलो। नहीं, एक गिलास में पानी दे जरा मनी। नैया, एक गिलास में पानी दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वेल बिगन हाफ डन के इस प्रोग्राम के अंदर में। मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए मथुरा में बैठ के आज का सेशन मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। मथुरा में यहाँ पर बेसिक कोर्स कल से शुरू हुआ है और आज हम लोग वेल बिगन हाफ डन ये सेशन हम लोग अभी यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, बहुत ही अच्छा सफर जा रहा है। कल आपने विराट शाह जी को सुना एंड इट वाज फैबुलस, राइट? जो भी आइडियाज उन्होंने दिए, कल मेरे बेसिक कोर्स के अंदर भी मैंने उनमें से एक दो आइडियाज शेयर किए कि किस किस लेवल के आइडियाज इस सेशन के अंदर में मिलते जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले बीडीआई की प्रथा, परंपरा, संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार विद्या की देवी माता सरस्वती को याद करते हुए, उनके गुणगान गाते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, उनकी प्रार्थना आप जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा, जिनको आती है मेरे साथ में जरूर दोहराएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था के माध्यम से आप जो प्रोग्राम यहाँ पर ले रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है वेल बिगन हाफ डन। अप्रैल महीने में हम सभी लोग एक मिशन के साथ चल रहे, एक टारगेट के साथ चल रहे। हमारा टारगेट है 10 लाख रुपए का प्रीमियम। आप जरूर इस मिशन में आगे बढ़ते होंगे, और इस मिशन में आगे बढ़ाने के लिए आपको ईंधन के स्वरूप से हर रोज सुबह में कोई ना कोई सीओटी एजेंट, टीओटी एजेंट, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट, गैलेक्सी क्लब एजेंट आप लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जिसका आप मजा ले रहे हैं, जिसका आप एंजॉयमेंट ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ध्यान देना है, राइट? कि जैसे पैनल कंप्लीट हो रही है और आप सीधे काम पे निकल जाने चाहिए। दूसरा, 10 अप्रैल से जो ये प्रयास हमारा चल रहा है, इसके अंदर में आप लोगों को सुबह में उठने की एक अच्छी आदत लग रही होंगी, राइट? आज बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको सुबह में उठने की आदत नहीं है, तो उनको सुबह में उठने की एक अच्छी आदत लग रही होगी। हमेशा एक अच्छी आदत लगे, इसीलिए हमने ये सेशन 7 से 8 बजे के रखा, बीच में रखा, क्योंकि हमें तो पता था कि हमारे लिए तो ये बहुत हेक्टिक होने वाला है। क्योंकि अभी आज पूरा दिन फिर से क्लास चलाना, फिर ट्रैवलिंग करना, इधर जाना उधर जाना, उसके बावजूद भी हमने सोचा कि आपको अगर एक अच्छी आदत लगती है तो वो आदत आप लोगों को लगवानी चाहिए। मुझे कुछ क्षण दीजिए, एक जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। यस दोस्तों, चलिए आज के जो हमारे वक्ता है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अ वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, वेरी हम्बल पर्सनालिटी, बहुत ही प्यारी व्यक्ति। 2018 में ही एजेंसी लिया है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सालों पुरानी एजेंसी है। 2018 में ही टूक एजेंसी। 2020 में उन्होंने ऑनलाइन कोर्स, मेरा बेसिक कोर्स से शुरुआत किया। कोरोना का टाइम शुरू हो चुका था, हम सब लोग जूम के ऊपर में आने लगे। और देखो यहां पर भी इस पैनल के ऊपर में बैठे हुए सारे दोस्तों को कह रहा हूं कि जहां से भी ज्ञान मिले, जिस भी मोड पे ज्ञान मिले, उस ज्ञान को स्वीकार करो। मैं देखता हूं कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं हम तो सिर्फ ऑफलाइन ही करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम तो खाली ऑनलाइन ही करेंगे। मैं कहता हूं ज्ञान में ना ऑफलाइन का बाधा होना चाहिए, ना ऑनलाइन का बाधा। जहां मिलता है, जैसे प्राप्त होता है, वो ज्ञान आप लोगों ने बटोरना चाहिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बेसिक कोर्स ऑनलाइन रखा गया है 8, 9 और 10 मई को, और जिसका रेट अभी ऑलमोस्ट आज के दिन में बढ़ जाने वाला था, कल के दिन में। लेकिन बहुत सारे डीओ के रिक्वेस्ट और बहुत एजेंटों के भी रिक्वेस्ट आए कि सर इसको थोड़ा आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जैसे कमीशन रिलीज हो जाएगा उसके बाद में बेशक आप 7,500, क्योंकि मालूम है कमीशन रिलीज हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, उसके बाद में 7,500 नहीं 17,500 कर लो सर, हमको चलेगा। क्योंकि जिसको घुसना था वो 5,000 के अंदर में घुस गए। सो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। साथ में आप सबको पता है 1 महीने का आपको रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर में प्राप्त होगा। 1 महीने तक बेसिक कोर्स को आप रिपीटेडली सुन सकते हैं। किसके माध्यम से? एप्लीकेशन के माध्यम से। और कल वाला सेशन, या तो हमारे पिछले जितने सेशन, जितने स्पीकर्स गए, कोई भी सेशन मिस हुआ है, आपको चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपको बीडीआई थिंक टैंक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारना है, और उसमें डाउनलोड मार के आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। कोर्स वाला जो कॉलम रहेगा, कोर्स वाला जो विंडो के अंदर में मेन पेज है हमारा, तो उसमें कोर्स का जो विंडो है उसमें जाके आपको वेल बिगन हाफ डन आपको दिख जाएगा, वो आप देख सकते हैं। कल मैंने मेरे क्लास में कहा, यहाँ पे बेसिक के अंदर में मथुरा में। हाँ, और सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कल बहुत बढ़िया दर्शन हुए बिहारी जी, बांके बिहारी जी टेम्पल के अंदर में। और बहुत बहुत मैंने आप सबके वास्ते शुभकामनाएं मांगी है। ईश्वर आप सबका भला करे, आप सब जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें।
मैं सच कहता हूं, किसी भी मंदिर में जाऊं, किसी भी टेम्पल में जाऊं, जब ईश्वर के सामने जब मैं आता हूं तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस कम्युनिटी में ईश्वर इतना पैसा इन लोगों को दे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप सुखी संपन्न रहेंगे। यही मकसद के साथ ये बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू की थी। इसका मकसद ही ये था, एकदम नेक इरादे के साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया। वरना अगर मुझे और हिरन भाई को, हम लोगों को काम ही करना होता, अल्पेश भाई को, तो हम लोग क्या है ना, हमारा काम कर ही लेते। हम अपने शहर में रुक के, मुंबई शहर में रुक के, या जिस भी शहर से जो भी लीडर है, हम अच्छा काम कर ही रहे थे और कर ही लेते। लेकिन अगर ये मिशन हमने उठाया है तो मकसद एक है, बहुत ही क्लियर मकसद है, कि इंश्योरेंस कम्युनिटी के अंदर में कुछ ऐसा करके जाए कि युगों युगों तक लोग याद रखे कि नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ अच्छा कार्य किया, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन किया। चलिए, अब आज के वक्ता की बात मैं कर रहा था कि हमारे जो वक्ता है वो भरत राजपुरोहित इनका नाम है। 2018 में एजेंसी लिया, 2020 में वो मेरे ऑनलाइन बेसिक कोर्स से जुड़े, और तब से उनका सफर शुरू हुआ। एमडीआरटी का सफर बोलो या डबल एमडीआरटी का सफर, उसके बाद में गैलेक्सी क्लब, उसके बाद में कॉरपोरेट क्लब, उसके बाद में सीओटी उन्होंने 2023 और 2025 2 सालों में किया है। और कॉरपोरेट क्लब एजेंसी की कंटिन्यूटी बरकरार है। इनकी खासियत यह है दोस्तों कि ही बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, लेकिन 17-18 साल पहले वो चले गए थे चेन्नई में। कपड़े के बिजनेस में, व्यवसाय में थे, और उस व्यवसाय को करते करते उन्हें ऐसा लगा कि चलो साथ में साइड बाय साइड कोई एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। और तब जाके उन्होंने 2018 के अंदर में उन्होंने एलआईसी की एजेंसी ली। 18 के बाद 2 साल तक काम किया। 2020 से जब उनको सही दिशा मिली, और उसके बाद जो उनकी गाड़ी चल पड़ी, और वो इतनी अच्छी चल पड़ी, आप जरा सोचो, जिस प्रांत से आप नहीं हो, और जिस प्रांत के अंदर भाषावाद बहुत हो, जहां पर तमिल के अंदर में, आप सभी को मालूम है, तमिलनाडु के अंदर में तमिल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश को स्वीकार्य किया जाता है, लेकिन हिंदी को स्वीकार्य भी नहीं किया जाता। जबकि राज पुरोहित जी, हमारे भरत राज पुरोहित जी हिंदी भाषी प्रांत से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैसे सेट किया, कैसे काम। और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए तो कम्युनिकेशन ही मेन जरिया है, लेकिन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। तमिल अभी सीखे हुए हैं, थोड़ी बहुत आती है। मुझे कहते थे कि मुझे टूटी फूटी आती है, इतनी फ्लुएंसी नहीं है अभी भी, बट फिर भी जितनी जरूरत है उतनी मैं बोल लेता हूं। सो दोस्तों, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि जो एक प्रांत के नहीं है और दूसरे प्रांत में जाके उन्होंने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। सो मैं आज ऐसे हमारे भरत कुमार राजपुरोहित जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी लोग डिजिटल तालियां, गुब्बारे छोड़ छोड़ के उनका स्वागत कीजिए। और यस, उनका लोकेशन देख के मैं आपको बता दूं, रिसेंटली भरत भाई अभी राजस्थान में ही है, अपने नमस्कार काम बिल्कुल। पे है। नमस्ते भरत भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। गुब्बारे छूट रहे हैं, आप देख सकते हैं, राइट, आपके स्वागत के अंदर में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। भरत भाई ने अभी रिसेंटली, चंद ही दिनों पहले, अपना सुंदर घर, बंगलो, उन्होंने वीडियो मुझे भेजी थी। इतने यस सर। ब्यूटीफुल घर उन्होंने बनाया है, और आज उसी घर से आज ये सेशन भी कंडक्ट करेंगे। सो भरत भाई, आपका स्वागत है। और बहुत ही, आपने जो वीडियो भेजी थी, इतना शानदार घर है। मैं अपने आप को थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपके घर को, मैं और हिरेन भाई आपको, आपके घर को विजिट करेंगे, राइट। श्योर सर, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका सर। थैंक यू। यस सो सर। भरत भाई, नाउ प्लेटफॉर्म आपका है। और इन यस लोगों सर। को ये बताओ, पहले तो आप एजेंसी में कहाँ से, किस तरह से लिया, शॉर्ट में 1 आध 2 मिनट में। और उसके बाद में आप ऐसे प्रांत में जहां पर अपना कोई ना हो, जहां पर भाषा का प्रॉब्लम हो,
ऐसे प्रांत के अंदर में आप इतना सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं। सो मैंने सामू सरकार के बारे में जो कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग मेरे से प्रेरणा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे से वो लोग प्रेरणा लेते हैं, मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं, मैं भी दो चार पॉइंट उनसे सीखता हूं। तो उन्हीं में हमारे भरत राजपुरोहित है। सो भरत भाई, आपका स्वागत है। नाउ स्टेज इज योर्स, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बीडीआई के सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, और विशेष करके मेरे पिता तुल्य मुकेश सर को मेरा हार्दिक हार्दिक और प्रणाम करता हूँ सर। बाकी हिरन भाई, अपने हनुमान दमाल भाई, शाह जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम है, और भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी मेरे अभिकर्ता मित्रों को भी मेरा सादर वंदन है, सादर प्रणाम है। सबसे पहले मैं सर भरत कुमार राजपुरोहित फ्रॉम, एक्चुअली मैं राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मेरा जो एजेंसी है वो चेन्नई का है, और 2001 से मैं चेन्नई में हूँ, और एजेंसी लिया है 2016 में लिया था। तो 4 साल तो मैंने ऐसे ही, जैसे कहने का मतलब जो रेगुलर एजेंट्स करते हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम मैंने 41 पॉलिसीज किए थे, छोटे छोटे पॉलिसी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे, इससे ऊपर नहीं हुआ था मेरा। तो उस समय मैं जो इधर सर्विस करता, स्टार्टिंग मैंने 3,000 का मेरा जॉब था। स्टार्टिंग में जब चेन्नई गया तो मेरा 3,000 का जॉब था, और फाइनली 15 साल मैंने उधर सर्विस किया, तो दैट टाइम माई सैलरी वॉज 35,000 रुपीज, 35,000 को सैलरी हो गया था। और 2015 में मेरा शादी हुआ था, तो उस समय मेरे कोई इनकम बस नहीं हो रही थी। तो आप जैसे बोलते हैं कि भाई LIC में जो भी आता है वो बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आता है ना, कि इनफ नहीं हो रहा था, उसके एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम अपने को चाहिए था करके, तो उसके अगेंस्ट में मैंने LIC का एजेंसी लिया था। तो उसमें ऐसे हो सब कि स्टार्टिंग में करते करते जो मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि रिलेटिव तो उधर कोई नहीं था एक्चुअली, तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, मेरे जो दोस्त थे, उनमें से कहने में होते 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 2018-19 तक तो मैं पूरा एकदम कोटा पूरा हो गया था। अभी उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाई जाए तो कहाँ जाए, अभी किसके पास जाए करके। तो उसमें ऐसे बैठे बैठे विचार है कि भाई लोग देखते हैं कि भाई इसे ऑनलाइन सब अच्छे अच्छे कोर्सेज है वगैरह है, तो एक बार मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखे LIC मोटिवेशनल स्पीकर कौन है करके, तो सबसे पहले जो आया वो मुकेश सर का आया। सर आप लाइन में हो ना सर? हेलो। तो उस समय मैंने मुकेश सर का एक वीडियो देखा था, तो उसके अंदर जो अपना, भरत हाँ भाई, इसके लिए वो आपको सुन रहा हूँ। यस यस, हाँ चाय बना हाँ रहा था खाली, तो थोड़ा गला ठीक रहे इसके लिए चाय बना के लेके आके फिर से मैं प्रकट हो जाता हूँ। आप चालू रखिए। यस यस, प्लीज गो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने मुकेश सर का एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था। तो मीन्स से वो क्या होता है कि मेरा ड्यूटी था 11 to 9 ड्यूटी था, तो मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था, 2 घंटे सुबह काम करता था, और आफ्टर 9 o'clock नाइट में 9 to 9 10:30 11 o'clock तक मैं उधर कंटिन्यू मार्केट में रहता था और काम करता था। ठीक है। उसके बाद में मैंने मुकेश सर का जो वीडियो देखा, तो उसमें मीन्स जैसे मेरे को टाइम, जैसे मेरा उठने का टाइम अर्ली 5 o'clock है, तो जब मैं वॉकिंग में रहता तो मेरा यही काम है कि मुकेश सर के वीडियो ही देखता था मैं। तो वो वीडियो देख देख के मेरा फर्स्ट MDRT 2020 में हुआ था। उसके बाद में कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड में ऐसी स्थिति कि लोगों की जॉबें छूट रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी। उसके बाद में कहने का मतलब लोगों को मीन्स एक बहुत बड़ी, सभी को मालूम है कि मीन्स इंडिया में बहुत बड़ा एक बड़ा इशू हुआ था। तो उसमें मेरा जो सैलरी था, उसमें सेठ ने मेरे को ओनली 35,000 का हाफ सैलरी दिया था उन्होंने, और बोल रहे थे कि यार ये कोरोना कितने दिन चलेगा, मैं आपको कितनी सैलरी दे पाऊंगा करके। तो उस समय थोड़ा दिमाग में ये पॉइंट नोट किया कि मैंने उनको 15 साल कमा के दिया है, उनकी मेरी वजह से उनका आज बड़ी बड़ी मिस जॉकी के मिस शोरूम किए हैं, मान्यवर है, बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया था, क्योंकि वो दुकान मैं मैनेज कर रहा था। तो उसके बाद में जो सेठ ने ये किया, तो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा कि बोला ये अपना लॉन्ग टर्म ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया है या कोई अपने फैमिली में कोई इश्यू हो, तो कल उनके अपने को ये सपोर्ट मिलने वाला नहीं है उधर। तो उसके वजह से मैंने क्या किया, 20 दिसंबर 2020 को सेठ को सीधा बोला कि भाई मैं 1 जनवरी से मैं काम पे नहीं आऊंगा करके। और इसके पहले मुकेश सर का मैंने कोरोना के टाइम में एक 45 डेज का अपने मुकेश सर ने एक सेशन लिया था, एवरी इवनिंग 6 to 7 o'clock। उस समय IOE था, तो IOE में एक एक अपना लीडर एक एक दिन का 1-1 घंटे का सेशन ले रहे थे। तो उसमें उसके बाद में मुकेश सर का पहला जो बेसिक कोर्स हुआ 2020 में, ऑनलाइन बेसिक कोर्स, क्योंकि मुकेश सर को मैं मिला था कन्वेंशन में मिला था मुंबई में, उसके पहले नहीं मिला था।
तो मुकेश सर का जो मैंने बेसिक कोर्स किया ना, तो उससे पहले तो मैंने जैसे आपको बोला करना है करके मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो गए थे कि लोगों को मिलने के लिए। एक मिनट सर, जस्ट मिनट। हाँ, तो 2021 में मेरा 1 जनवरी 2021 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था, और उस समय मैंने फुल टाइम हो गया था उस समय। और उस समय ये थॉट थी कि भाई 35,000 सैलरी जो मेरा मिल रहा है, तो जैसे मुकेश सर का बेसिक कोर्स किया, उसके अंदर सर ने सिखाया था, कहने का मतलब कि भाई आप एक एज्यूम करके, तो कहने का मतलब आप कस्टमर से मिलो मिलो मिलो, एक ही चीज है। तो मेरे एक दिन में थॉट था कि अगर महीने में एक पॉलिसी भी बेच दूंगा तो 35,000 रुपए तो कैसे भी करके मैं कमा लूंगा करके। तो उसी को बेस रख के मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। और उस समय मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा डबल MDRT क्वालिफाई हो गया था मुकेश सर के ब्लेसिंग से। और कंटिन्यू उसके बाद में बेसिक के बाद में मैंने 1 साल और गैप रखा कि भाई चलो कर लेंगे करके। उसके बाद में 1 साल के बाद में मैंने अपना एडवांस कोर्स किया था। तो एडवांस कोर्स में जो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट है, लोन लाइबिलिटीज है वगैरह, ट्रिमेंडस जो है अपना जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उसको काम करते करते मेरा 2024, 25 और 26 नहीं 23, 24, 25 में 3 साल कंटिन्यू मैंने COT किया। इन बिटवीन मेरा गैलेक्सी क्लब भी हो गया था, और लास्ट 2 साल से कंटिन्यू मैं कॉर्पोरेट क्लब कर रहा हूँ, है ना। और कंटिन्यू सर की ब्लेसिंग से मैंने अपना ये लीडरशिप भी किया था। अपना लास्ट ईयर अपने किए थे, उधर गोवा में गए थे, और इस साल अपना महाबलेश्वर गए थे। तो बहुत मजा आ रहा है, और कंटिन्यू सर के संपर्क में रहने से अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं। कंटिन्यू एक भी मैंने BDI का एक भी कोर्स मैंने छोड़ा नहीं है। जो भी सर बोलते हैं कि भाई हाँ सर का एक मीन्स सिर्फ एक मेरे को फोन आता है कि भाई एक और कर लो करके, मैंने कभी रिजाइन नहीं किया। इमीडिएटली सर अभी जैसे BDI का अपना लीडरशिप था, सर का एक कॉल है कि अटेंड कर लो, इमीडिएटली मैंने उसको अटेंड किया। उधर से जो सीखने को मिला, अभी ये मेरा करंट ईयर का भी MDRT का लगभग 8.5 लाख कमीशन हो गया है अप टू 31 मार्च तक। यस सर। वाह वाह, जी सर। बहुत शानदार। मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में भरत भाई आपने जो अचीवमेंट की है, दैट इज रियली मार्वलस। आप जरा समझो, खाली एक बेसिक कोर्स, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। हाँ, लेकिन उसके पहले यस सर। यस सर। खाली खाली वीडियो देख देख के भी एक MDRT क्वालिफाई किया। और यस उसके सर। यस बाद सर। में यस जब सर। कोरोना बेसिक कोर्स हुआ, बेसिक कोर्स करने के बाद में डबल MDRT उनका अचीवमेंट रहा, सॉरी COT का अचीवमेंट रहा, राइट। और शानदार भरत भाई, ये आपका काम करने का जो तरीका है, मतलब जो जिस नो डाउट आपको 17-18 साल या 20 साल वहां पर हुए चेन्नई में, तो जान जी सर। पहचान बनी, ये सारी चीजें होगी। तो उसमें आपने काम करने की शुरुआत कैसे की आपने जॉब छोड़ने के बाद? यस सर। जो जैसे मेरे पार्ट टाइम में जो क्लाइंट्स थे, उनसे ही कंटिन्यू मिलता रहा और उनसे ही रेफरेंस लेता रहा। अभी जो बिजनेस आ रहा है मेरा, मैक्सिमम बिजनेस बाय रेफरेंस से आता है, मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। एडजस्टिंग क्लाइंट है, उनसे ही रेफरेंस लेता हूँ। और उसके साथ में मैं जनरल इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ, मेडिक्लेम है, मोटर का है, अपना जो भी जनरल इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या कंटिन्यू सर्विसेज आती रहती है। मेडिक्लेम का है तो रेगुलर इसके अंदर क्लेम आती रहती है, कस्टमर को ऑन टाइम अपन उधर हाजिर रहते हैं। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का अपना उधर एक कहने का मतलब रेफरेंस का बहुत बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई ये आदमी काम का है। जब भी फोन करो, एक सिंगल रिंग में आदमी उधर अटेंड कर रहा है अपने को, इसके जी लिए। जी जी। और बढ़िया काम चल रहा है सर आपके ब्लेसिंग से। और कंटिन्यू मीन्स और TOT करने का मेरा वो सपना है, आज जैसे आपको बोला था मैंने उधर, तो उसके अंदर कर रहा हूँ। आपने और इतना, भरत भाई इतना सुंदर आपने घर बनाया है। आपने जो वीडियो भेजी बाहर से बाहर से अंदर से तो बेशक हम लोग अच्छा ही बनाते, लेकिन बाहर से भी इतना सुंदर आपने बनाया। वहां सब गांव वाले लोगों को ऐसा नहीं लगा ये अब ये बंदा चेन्नई में जाके क्या कर रहा है? और एक, या तो यस सर। जिनको पता है कि ये LIC एजेंट है, उनको ये हैरान नहीं हो रहे कि यार एक LIC एजेंट का बंगलो ऐसे कैसे हो सकता है। कोई बड़े यस सर। बिजनेस, ऐसा लगता है आपका बंगलो देख के ना कि जैसे कोई चेन्नई का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मतलब राजस्थान के अपने गांव का कोई, चेन्नई जाके बहुत बड़ा व्यापार किया और सक्सेसफुल हुआ और उसने बंगलो बनाया। तो वैसा आपने यस सर। बंगलो यस सर। जो बनाया, गांव वालों का रिएक्शन क्या है? यस सर। यस सर। जैसे मैंने आपका MDRT जनरली जो कंटिन्यू 4 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर।
जी उसके अंदर आपने एक सिखाया था गोल सेटिंग करके, एक सिखाया था कि लाइफ का अपना एक गोल बनाओ करके। जी तो जी मैंने उसी समय बनाया था कि मेरे को 24 में गांव में, सबसे पहले गांव में घर बनाना है करके। तो मैंने उसी समय मैंने गोल रख दिया था, और साथ में एक कार लेना, वो भी पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं चेन्नई राइट में लूंगा अभी, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट गोल उधर अपना चेन्नई का है। तो उस जी समय 24 में मैंने घर बनाना चालू किया था कि चलो मेरा एक टारगेट था कि 50 लाख तक अपने को घर बनाना है। और जब राइट भी घर ये भी बना है तो उसका बजट सर 1 CR एंड अबव हुआ है। और जैसे आप वाह बोले कि गांव का क्या रिएक्शन है सर, कि गांव में ये रिएक्शन है कि मेरे गांव में 6,000 घर है टोटल, और सबसे नंबर 1 मेरा घर है सब। क्या बात है, वो तो दिख ही और जाता है। मेरे, हाँ, तो वही वो सब सब आपकी ब्लेसिंग सर, मैं आपके कनेक्टिंग में रहने से ये सब पॉसिबल हुआ। बाकी तो मैं तो अभी नौकरी कर रहा था उधर, आपको मालूम है, एक 35,000 मैक्सिमम सैलरी था, और अभी भी नौकरी कर रहा था। ठीक है, उन्होंने बाद में ऑफर दिया मैं तेरे को 50,000 सैलरी देता हूँ आ जाओ करके, लेकिन नहीं, आपने बोला कि नौकरी छोड़, तो मैंने नौकरी छोड़ दिया। वाह और कंटिन्यू कोर्स करने की वजह से मैंने 80 का गाड़ी, एक जैसे भी घर बनाया तो विदाउट लोन। क्योंकि आपने जो मेरे को अपना एडवांस कोर्स से पहले रिबेट कोर्स होता है ना साहब, वो उस समय रिबेट कोर्स के उसमें रिबेट कैसे छोड़ना करके आपने सिखाया था। उसके बाद में 2001 जनवरी 2021 के बाद में मैंने किसी को 1 रुपए भी रिबेट नहीं दिया है, और विदाउट रिबेट 100% मैं काम कर रहा हूँ। इसी वजह से जो आज मैंने घर बनाया है, गाड़ी लिया है, वो सब इसी वजह से हुआ है। देखिए, मुझे बरसों पहले दिल्ली में, उस समय मैं नया नया लीडर बना था और अलग अलग प्रांतों में, सिटी में जाके मैं कंपनी को डेवलप कर रहा था, कोर्सेज डेवलप कर रहा था। उस पीरियड के अंदर में एक बहुत बड़ा सेमिनार लिया हमने दिल्ली में, बरसों पहले की बात है। उस बराबर है। सेमिनार के अंदर ना करीब 700-800 लोग बैठे थे। तो भरत भाई, मैंने, जैसे मैं काम करता था, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो आपको सिखाता हूं वो नहीं करता। आज मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बोले मुकेश भाई, आप जो हमें सिखाते हो वो आप करते हो? तो मैं बोलता हूं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। जो मैं आपको सिखाता वो मैं नहीं करता, जो मैं करता हूं वही आप लोगों को सिखाता हूं। राइट? मेरी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरी कथनी और करनी में अलग अलग अंतर नहीं है। आज ऐसे बहुत सही लोग बात है। आपको देखेंगे कि जिनका कहना कुछ है, करना कुछ है। राइट? तो मैं, वो मुझे बराबर पसंद, मतलब मेरा वो फितरत ही नहीं है। तो जब मैं उन दिनों के अंदर में, मुझे याद है, मैं कहा करता था, मैं, कुछ लोग पूछते थे, अभी ओपन सेमिनार में तो हम लोग बहुत सारी डिटेल नहीं बताते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते थे। और एक जन बराबर ने है। मुझे कहा कि सर आप रिबेट कितना देते हो? उसने सीधा प्रश्न ही ये पूछा था मुझे। 700 लोगों के बीच में मेरा सेमिनार चल रहा है, एकदम इनिशियल पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। ये मैं, जब भी पहला सेशन, शायद दूसरा या तीसरा ही सेमिनार होगा उन दिनों में, अभी तो हर महीना दिल्ली जाना होता है। अभी 5 तारीख से मैं दिल्ली में एडवांस कोर्स शुरू कर रहा हूँ। राइट? सो जिनको भी पहुंचना है वहां पर पहुंच सकते हैं। नया एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है 5 तारीख से। अभी 1, 2, 3 को मथुरा में बेसिक कोर्स है, 4 तारीख को जो है यहाँ पर से दर्शन करते करते फिर दिल्ली पहुंचेंगे, और 5 तारीख को जो है वहां पे एडवांस रखा है। तो अभी तो बरसों बरसों से जा रहा हूं मैं, एकदम नया नया था, सिटी भी तो डेवलप कर रहा था। सेमिनार में 700-800 लोग हैं, और सडनली कोई आगे की तीसरी चौथी रो में बैठ के कोई बंदा मुझे खड़े होकर प्रश्न कर रहा है, और मुझे कह रहा है, पूछ रहा है, आप रिबेट कितना देते हैं सर, वो बताइए। तो मैंने कहा मैं रिबेट बिल्कुल नहीं देता। मैं 1 रुपया रिबेट आज तक मैंने नहीं दिया। और मैं, मेरे पास जो सीखने को आते हैं उनको भी मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं ये सिखाता हूं कि लड़ो, झगड़ो, केस को न छोड़ो, पूरी कोशिश करो। राइट? लेकिन आप विदाउट रिबेट काम करो। रोहित लोहार को आप सबने सुना, हिरेन भाई ने उनका इंटरव्यू लिया। उनका भी बड़ा शानदार घर है, बहुत बड़ा बंगलो उन्होंने भी बनाया हुआ है। उन्होंने भी रिबेट के मामले में कहा कि एक केस आया मेरे पास में कि रिबेट का, वो भी कौन था, मेरा कजिन था। 1.25 लाख प्रीमियम है, लेकिन उसने नहीं माना। मैंने बहुत समझाया, नहीं माना। लेकिन मैंने मार्च महीने में 50 लाख का प्रीमियम किया। अब जरा सोचो, जो बंदा 1.5 लाख का प्रीमियम रिबेट के वास्ते छोड़ रहा है, 50 लाख का प्रीमियम ला रहा है, तो ये 50 लाख का प्रीमियम क्या विथ रिबेट होगा? सीधी सी नहीं। बात है। अगर विथ रिबेट होता तो वो 1.25 लाख का प्रीमियम छोड़ने के शेयरिंग आप लोगों के बीच में नहीं करते ना। मतलब विदाउट रिबेट काम किया जा सकता है। अगर विथ रिबेट वाला 1.25 लाख का प्रीमियम छोड़ न सकता है जो बंदा,
और जो बंदा 50 लाख का प्रीमियम विदाउट रिबेट ला सकता है, ये शक्ति हम लोग डेवलप करते हैं। तो मैंने वहां पर साफ शब्दों में कहा कि मैं रिबेट नहीं देता। अब क्या ना, वो बंदा पता नहीं मुझे छेड़ने के मूड में था क्या था, मुझे बोलता है इसका प्रमाण क्या कि आप रिबेट नहीं देते हो। मुझे ये प्रसंग इसलिए याद आ रहा है, राइट, क्योंकि उसने मुझे पूछा कि प्रमाण क्या। तो बहुत सुंदर बात, मैंने अचानक से, कभी कभी सडनली जो बातें आती है सडनली आंसर निकालना पड़ता है, और इसीलिए माता सरस्वती के जो है अधीन होके हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो जो भी बुलवाता है, माता बुलाती है, ईश्वर बुलाता है। सडनली जब उसने मेरे को ये क्वेश्चन किया, वो भी 700 लोगों के बीच में, और मैं उड़ा नहीं सकता, देखो 700 लोगों के बीच में मैं जवाब ऐसे ही उड़ाऊ जवाब नहीं दे सकता। उसने कहा प्रमाण क्या। चलो, मैंने कहा मैं प्रमाण आपको बताता हूं। आप सोचिए, आप किसी पहाड़ी के ऊपर में जा रहे हैं और घना जंगल है, और अगल बगल में सारे आपको पहाड़ी पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, और उस पहाड़ के किसी एक चोटी के ऊपर आपको ध्वजा दिखाई दे रही है। आपको जो ध्वजा जो होती है ना, फ्लैग, जैसे मुझे लग रहा है ध्वजा ही फ्लैग, फ्लैग। है, फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, और वो हिंदू धर्म का वो फ्लैग है, राइट, केसरी ध्वजा है, वहां पर फ्लैग है। आपको मंदिर नजर भी नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि यहां कोई मंदिर छुपा है, झाड़ियों के अंदर में, जंगल के अंदर में, लेकिन कोई मंदिर यहां पर छुपा हुआ है। ये सही है? बोले सही है। तो मैंने कहा देखो, मेरा प्रमाण ये है कि मैं उस समय सिर्फ, मेरे को 3 या 4 साल हुए थे एजेंसी में, तो मेरा प्रमाण ये है कि आज 3 साल की एजेंसी में आज मुकेश जोशी 12 लाख की स्क्वाडा में घूम रहा है। मेरा प्रमाण ये है, क्योंकि आप क्या है ना, मेरा एमडीआरटी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो तो बोलोगे वो तो रिबेट देके किया, आप डिवीजन टॉपर बन गए, ये तो सब रिबेट देके किया। प्रमाण ये देखना है। तो मैंने कहा मेरा सबसे पहला प्रमाण यह है कि मैं 12-13 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं। मैं आपको अनेकों सीओटी और टीओटी एजेंटों को दिखा सकता हूं कि जो आज की तारीख में 12 लाख की गाड़ी में नहीं घूम रहे। ये कब की बात है? 2003 की मैं बात कर रहा हूं। मैंने स्कोडा ऑक्टाविया गाड़ी लिया था। मेरा प्रमाण यह है कि मैं 3 साल के अंदर में मुंबई टेरिटरी के बाहर मैं रहता था, क्योंकि मुंबई टेरिटरी में घर लेना बहुत महंगा था। तो मुंबई टेरिटरी के बाहर रहने वाला आदमी 3 साल के अंदर में, ये मुंबई के लोग समझ पाएंगे, दूसरे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। मुंबई टेरिटरी के बाहर जो व्यक्ति रहने वाला, उसको मुंबई टेरिटरी में आना है, बहुत हिम्मत चाहिए बॉस, और बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो मैं सिर्फ 3 साल के अंदर में मुंबई के बाहर की टेरिटरी का आदमी, मुंबई टेरिटरी के अंदर में मैंने घर लिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। तो सब लोगों ने, 700 लोगों ने तालियां बजाई। तो प्रमाण यहां पर भरत भाई का भी यही प्रमाण है कि भरत भाई ने जो सुंदर घर बनाया और जिस हिसाब की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, ये प्रमाण दिखाता है कि भरत भाई ने 1 रुपया भी रिबेट किसी को दिया नहीं होगा। ध्वजा दिख रही है ना, तो समझ जाना मंदिर है, कहीं ना कहीं मंदिर है। तो वैसे ये घर जो है ना, ये ध्वजा है, ये दिखाता है, ये प्रमाण देता है कि भरत भाई जैसे अनेकों लोग विदाउट रिबेट काम करते हैं, और वो हौसला हम लोग देते हैं। कई बार हम लोग कोर्सेज की फीस के बारे में सोचते रहते हैं, फीस महंगी लगती है। नहीं, आपको लाखों रुपए का रिबेट देना लोगों को अच्छा लगता है, राइट, लेकिन कुछ फीस दे के रिबेट छोड़ के फुल टाइम अच्छा काम कैसे करना, जोरों शोरों से काम कैसे करना, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कैसे करना, ये चीज अगर आप नजरअंदाज करते हो तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। और ये सब दोस्त है आपके सामने, प्रमाण के स्वरूप में ये सारे दोस्त है। सो यस भरत भाई, गो अहेड प्लीज। या भरत भाई आ रहे, तब तक मैं आपको बताऊं कि जो लोग एडवांस कोर्स के लिए लिख रहे हैं, भैया अभी क्या है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। नंबर्स जो दिए जाते हैं ना नीचे हमारे सारे वीडियो के अंदर में, वहां कॉल करो, कॉल करके वहां से इंक्वायरी करो, जो भी चीज करनी है
आप पूछना है, कुछ भी करना है, आप वहां पर पूछ सकते हो, बेशक पूछिए। वो टीम हमारी रेडी है आपके सारे सवालों के उत्तर देने के लिए, ठीक। तो वो आपको ऑनलाइन में रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको जरूर मिल जाएंगे, और उसी अंदाज में मिलेंगे जैसे एडवांस कोर्स 2-2 दिन के रिदम में होता है, 1 महीने के गैप में होता है, उसी रिदम के अंदर में आपको मिलेंगे। जी प्लीज। यस सर, एक्चुअली तो कनेक्शन थोड़ा कट हो गया था, एक बार रिपीट कीजिए सर। नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। सर भरत वो भाई, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इश्यू था इसके। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात बोलिए नहीं। बोलिए। लेकिन मुझे लग रहा है आप दो दो पैनल पे हैं किसी, मतलब एक नहीं, पैनल और एक ही चल कोई। रहा है मेरा, वो समझे नहीं। अच्छा चलो शायद ठीक है। अभी एक पे चल। नहीं ठीक नहीं, है। वो अभी छेड़ना मत, नहीं तो वापिस अननेसेसरी कुछ हो हाँ जाएगा। वही, एक्चुअली करंट भी चला गया है और वो नेटवर्क का कुछ इशू हुआ था, इसके बाहर निकल गया था मैं। जी 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 सर, जी। बोलिए सर। जी जी, फरमाइए। बस नहीं, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आपने बोला रेफरेंस के थ्रू आप काम करते हैं, सो रेफरेंस आप किस जी सर। अंदाज में करते हैं? जरा वो बताइए। कल विराज भाई ने भी बहुत रेफरेंस के लिए बहुत जबरदस्त आइडिया दिया था, जबरदस्त आइडिया दिया था, जो मुझे खुद को बहुत पसंद आया। सो भरत भाई, रेफरेंस आप कैसे मांग लेते हैं, किस किस अंदाज में मांग लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम तो रेफरेंस हम्म। मांगते हैं लेकिन लोग इतनी आसानी से रेफरेंस नहीं देते। तो जरा उस बारे में थोड़ा आप बताएंगे प्लीज। बिल्कुल बिकॉज सर, बिल्कुल सर। बिकॉज क्या है, मेरा मानना है कि आप 1-to-1 डायरेक्ट अप्रोच करो, कोल्ड कैनवासिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम सिखाते हैं। अनजान आदमी के सामने भिड़ जाना, अनजान आदमी के सामने मिलना, बातचीत शुरुआत करना, ये भी मैं सिखाता हूं। लेकिन मेरा आज भी फर्म बिलीफ है कि सबसे पहली प्रायोरिटी रेफरेंस के थ्रू जाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आपको, क्योंकि रेफरेंस लेना है तो आपको जनरली किससे लेना पड़ेगा, जिसके पास पॉलिसी होल्डर है हमारे, उनसे ले सकते हैं। अब आपके पॉलिसी होल्डर की ही मात्रा बहुत कम है, समझो आप नए नए हैं, तो उस समय पे आपको कोल्ड कैनवासिंग करना जरूरी है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद में आपको कोल्ड कैनवासिंग न करना पड़े, ऐसा काम करो। वो काम हो सकता है रेफरेंस के माध्यम से। तो वो हम भरत भाई से सुनेंगे कि वो रेफरेंस किस अंदाज में मांगते हैं, प्लीज। नेट इश्यू आ रहा है शायद मेरे हिसाब से। सो आप सबका ये प्रश्न हो सकता है कि रेफरेंस किस अंदाज में मांगना है, किस तरीके से मांगना है। कल आपने विराज भाई को सुना, जब तक भरत भाई वापिस रिज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं आपके बीच में कुछ बातें कर लूं कि रेफरेंस किस अंदाज में मांगना। ये बहुत अच्छा विराज भाई ने कल बताया था। सो वो वीडियो जरूर देख लेना। आपको हमारी जो भी पास्ट वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको बीडीआई थिंक टैंक को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारना है। कल मैंने दोस्तों को ये कहा, जो बेसिक कोर्स में यहाँ पर मथुरा में बैठे हैं, उनको मैंने ये कहा कि चलो, अगर कोई 30 दिन का प्रोग्राम रोज का 1 घंटे का अगर आपको दे रहा है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा है, राइट, तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने उनको कहा कि आप रोज का एक दिन शुरू कीजिए और ये प्रोग्राम आप देखिए। अगर कोई इस तरह से 1 घंटे का प्रोग्राम दे रहा है तो 30 दिन का ये प्रोग्राम का अगर कोई 2,000 रुपए मांगे तो क्या महंगा है? तो सब लोगों ने कहा नहीं सर, बिल्कुल महंगा नहीं, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि 3 दिन के लिए वो 10,000 रुपए दे के कोर्स में बैठे हुए हैं। बिल्कुल महंगा नहीं है। मैंने कहा तो एप्लीकेशन में ऐसे तो ये वीडियो फ्री में है, लेकिन 2,000 रुपए अगर पॉपअप दिखा रहा है ना, तो 2,000 रुपए भर के भी अटेंड भी करो और भी दूसरे भी बहुत सारे विंडोज खुल जाएंगे। दूसरी, सोचो फ्री में इतनी अच्छी चीजें मिलेगी, तो दूसरी चीजों के लिए आपको, मतलब मान के चलो, और बहुत सारी चीजें आपको इस तरह से मिल सकती है। एक यस प्रोग्राम सर। हमने शुरू किया, यस भरत भाई आ चुके हैं। सो भरत यस भाई, सर। यस पहले सर। आपके सवाल का जवाब, पहले मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप दीजिए कि यस, किस बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लीज प्लीज। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली बात है जो सर, पहले जो अपने क्लाइंट, जो एड्रेसिंग क्लाइंट थे, उनको ऑन टाइम सर्विस दे रहे हैं अपन। कहने का मतलब जो भी है, प्रीमियम रिलेटेड है, रिन्यूअल्स है, जो भी कोई डेथ क्लेम का है, जो भी वट एवर एनी टाइप ऑफ सर्विस, तो कस्टमर को ऑन टाइम सर्विस देने से क्या होता है, कोई दूसरे क्लाइंट को भी हाँ किसके पास काम करना था, इस बंदे के पास जाओ करके,
दूसरी बात, जैसे भी एडजेसेंट क्लाइंट के पास गया तो बोले आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है? बोले 2 भाई, उनका दुकान किधर है, क्या काम करते हैं, उनका कितना, सबसे पहले मेडिक्लेम वगैरह पूछते हैं। तो क्या डायरेक्टली एलआईसी में एकदम बोलते तो उनको थोड़ा और लगता है। तो कि भाई उनका मेडिक्लेम्स वगैरह है क्या? तो कि हाँ है, नहीं है, जो भी है उसके हिसाब से उनको बात करके पहले वो प्रपोज करके उसके बाद में अपन उनको उनके जो भी रेफरेंस मिला अपने को, क्योंकि रेफरेंस में हम लोग 50% साल उधर ही सर अपना हो जाता है, जो रेफरेंस के थ्रू जाता है ना, तो 50% साल इधर हो जाता है। अपना उनको बायोडाटा देने की जरूरत नहीं कि मैं ये हूँ उधर से आया ये करके कि भाई हाँ फलाना फलाना भाई ने भेजा, मुकेश सर ने भेजा, तो हाँ अच्छा आदमी है करके। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं कि उनका प्रीवियस इंश्योरेंस कितना है, पूरा प्रॉपर ऐसे प्लानिंग करके देते हैं। ऐसे नहीं कि भाई गए हाँ एक पॉलिसी दो वो करके, नहीं है। प्रीवियस उनका इंश्योरेंस कितना है, सोर्स ऑफ इनकम कितना है, उसके अगेंस्ट उनको कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने सिखाया हुआ एडवांस कोर्स में वगैरह, HLY वगैरह जो भी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, मिस क्या बोलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अपने किए ना। तो उसके अगेंस्ट में जो उनको कस्टमर को नीड होती है उसके अगेंस्ट में अपन उनको प्लानिंग करके देते हैं। तो उसके अंदर 50 लाख 1 CR मीन ऑटोमेटिकली बड़े बड़े प्रपोजल आ जाते हैं। और उस लेवल पे जाने के बाद में कोई रिपीट का तो कोई नाम ही नहीं है। पहली बात तो ये रिबेट का जो इश्यू है साहब, ये सैलरी बेसिस है या जो भी अपने लोअर कैटेगरी उधर प्रॉब्लम रहता है, उधर सर्विस पे ज्यादा रहती है और अपना रिबेट का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। बाकी अपर लेवल के जाने के बाद में लोग में अच्छे एजेंट को ढूंढ रहे हैं और रेफरेंस के थ्रू भाई कोई अच्छा एजेंट है तो हमारे को भेजो करके। राइट। तो कंटिन्यू किया अपने। सुबह मेरा ऑफिस, आपको जैसे बताया कि आपके ब्लेसिंग, मैंने ऑफिस लिया था और 3 स्टाफ भी थे। वो एक ऑपरेशन के बाद स्टाफ नहीं, 2 भी मैडम है मेरे पास। तो वो सब बैकएंड ऑफिस देख लेती है। मैं घंटे सुबह एक 1 आवर के लिए ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू मैं मार्केट में रहता हूँ कि भाई नहीं अपने को भाई मैडम काम देख रहे हैं, अपन रेस्ट करें या घूमने चले जाए, वो नहीं। मैं आज भी जो काम कर रहा हूँ, जो पहले जॉब कर रहा था उस जॉब के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। 11 to 10 में मार्केट में रहता हूँ और 10 बजे मैं घर पे जाता हूँ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टिंग में वो, जैसा आप बताए ना कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में अपनी प्रेजेंटेशन 100% रहनी चाहिए। यस। तो हाँ, तो इसके हिसाब से मेरे को कंटिन्यू अच्छा बिजनेस आ रहा है सर। राइट जी। तो देखो, रेफरेंस का तरीका, सबसे पहले तो आपको ये बात समझ गई कि भरत भाई जो है वो बिजनेस क्लास के अंदर में ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, राइट। यस सर। उनकी देखो हर एक की नैक होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि अगर आप सर्विस क्लास में हो तो नहीं नहीं उनको छोड़ दो और आप बिजनेस क्लास पे फोकस करो। बिल्कुल ऐसा मत करो। याद रखो, ट्रेन जो चलती है ना, तो ट्रेन भी ट्रैक बदलती है, उस समय स्लो होती है। तो जब आप बिल्कुल। कभी जरूरत पड़ी, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर्विस क्लास बहुत हो गया, सर्विस क्लास में बहुत काम कर लिया, अभी सर्विस क्लास में काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, राइट, तो आपको ट्रैक बदलना है। तो धीरे धीरे करके उस ट्रैक के ऊपर में आना है ना। कभी सडनली सब कुछ वो ट्रैक छोड़ के फट करके मैं सेकंड ट्रैक पे आ जाऊं कि चलो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अब काम कर रहा हूं या तो जॉब प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, अब मुझे बिजनेस क्लास को अपने आप को शिफ्ट करना है। प्लीज डोंट चेंज इमीडिएटली। स्लोली एंड स्टेडीली आपको ट्रैक को चेंज करना है और वहां पहुंचना है। पहुंचना अच्छा है, राइट। बिजनेस ग्रुप के अंदर में आप जाते हो, लेकिन जब इस प्रकार का ग्रुप आता है तो भरत भाई ने जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे काम के अंदर में बहुत धैर्य चाहिए। ऐसे काम के अंदर में आपका सर्विस जो है वो एकदम एक कैटेगरी की आपका या A+ रेटिंग की आपको सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। भरत भाई, आप ये सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसमें जैसे आपने बताया कि पूरा फाइल बना के देना, उसका प्रीवियस जो भी इन्वेस्टमेंट है तो वो सब क्या है, कब पैसा मिलेगा, वो पूरा चार्ट बना के देना। इसको हमारे महेश वाघ जी जो आए थे नासिक से, बहुत सुंदर उन्होंने एक शब्द दिया। जब भी इस प्रकार के प्रोफाइल के पास आप जाते हो तो उनको ये कहो कि सर मैं आपका इंश्योरेंस ऑडिट करके दूंगा, है ना। ये अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है, इंश्योरेंस ऑडिट करके दूंगा। सर आप कोई बड़ी पार्टी जब कहे ना आपको अपॉइंटमेंट ना दे तो आप उसको ये कहो कि सर क्या आपने इंश्योरेंस ऑडिट करवाया। बोले वो क्या होता है यार, इंश्योरेंस ऑडिट क्या होता है। अरे सर आप बिजनेसमैन हैं तो ऑडिट तो करवाते ही है। जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाते हो ना, तो उसी तरह से इंश्योरेंस का ऑडिट हम करते हैं। तो उस ऑडिट के लिए सर मेरे को बुलाओ, 15-20 मिनट का टाइम दो और इस तरह से आप उनके सामने बैठो। और इंश्योरेंस ऑडिट का मतलब क्या है, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या है, सब कुछ बराबर है नहीं है उसका जांच पड़ताल करना, दिस इज द ऑडिट। तो वैसे मैं इसको और इजी भाषा में बोलता हूँ कि आप
साल में एक बार मास्टर हेल्थ चेकअप करवाते हैं कि नहीं करवाते करके, तो वो तो करवाते हैं बढ़िया। कंपल्सरी करके। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है कि आपको जैसे 10 साल पहले पॉलिसी लिया था, उस समय आपका स्टाटस क्या था, उसके बाद में आपने कितना ग्रो किया है, उसके अगेंस्ट में आपने प्लानिंग किया कि नहीं किया है, तो वो मैं करके दे रहा हूँ करके। तो परफेक्ट, वो सिखाते हैं। राइट, ये और भी हर जरूरी क्लाइंट से मिलने के बाद में पूरा डाटा शीट मेंटेन करते हैं, पहली पॉलिसी से लेके आज तक हर क्लाइंट का मेरे पास डाटा है सर। पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी प्रपोज करते हैं, इसमें उसका फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस इंश्योरेंस है, बैंक डिटेल्स है, व्हाटएवर एक एक क्लाइंट का मेरे पास मिलेगा। राइट। सेकंड टाइम का पार्टी के पास जाते तो उसको से भी ये फैमिली लाओ, ये किसका, कुछ नहीं पूछते, उसमें करेक्शन क्या किया, कुछ नया पॉलिसी प्राइवेट में आपने प्रपोज किया है, या फैमिली में कोई मेंबर कम या कुछ एडिशनल ऐड हुआ है, तो वही सिर्फ पूछते हैं राइट, राइट, जी। राइट। तो ये देखो, और एक अच्छी चीज जानने को मिली, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि इंश्योरेंस ऑडिट, ये ऑडिट शब्द जो है ना, हर कॉमन मैन नहीं जानता, हर व्यक्ति नहीं जानता। नो डाउट बिजनेस क्लास लोग जानते हैं, राइट, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी बिजनेस क्लास, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मानते हैं और वाइट इनकम करते हैं वो कराएंगे। बाकी जो 2 नंबर वाले, उनको भी नहीं पता होगा। तो ये एक आसान तरीका है ना, कि और आसान तरीके से, जैसे हम सर बॉडी का हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे क्या आपने आपका इंश्योरेंस का हेल्थ चेकअप किया क्या? जरूरी है, एग्जैक्टली पीरियड ये चीजें जरूरी है, राइट। जैसे जी सर। मैं अपने बेसिक के अंदर में सिखाता हूं, ऑलरेडी भरत भाई ने सुना हुआ है, कि मैं ये कहता हूं कि कोई अगर मुझे ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारी पॉलिसियां, तो मैं उसको यही एग्जांपल देता हूं कि सर वो पॉलिसियां अपन चेक करेंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चेक करके दूंगा, जिसकी कोई चार्ज नहीं होगा। फिर उदाहरण दो उसको। कोई अगर अपने प्रीवियस पॉलिसी आपके पास नहीं दे रहा है ना, तो हम उसको उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए सर, एक हमारे राजेश भाई के घर पे मैं गया, वो भी थोड़े रिएक्टेंट हो रहे थे, बोले नहीं नहीं छोड़ दे, सब बराबर ही होगा, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा सर दिखाओ तो सही, मैं चेकअप करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई उसकी चार्ज तो मांग नहीं रहा हूं मैं। तो उन्होंने कुछ 10-12 पॉलिसी उन्होंने ली हुई थी, छोटी छोटी, वो मेरे को दिखाई। उसमें से एक पॉलिसी जिसमें उनके पापा नॉमिनी थे, और उनके पापा के फोटो के ऊपर सुक्खड़ चंदन का हार चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा सर ये तो नॉमिनी पापा है, तो लोगों को नहीं समझ में आता है। बोले मतलब? मैंने कहा आपको अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है ना, तो ये पैसा आपके पापा को एलआईसी देगी। अब आपके पापा को जाना पड़ेगा, अभी जी सर्टिफिकेट लेके गई और कहेगी कि ये पॉलिसी है, इसके पैसे दिलाओ, हमारे पति जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए, ये रहा दैट सर्टिफिकेट। तो ब्रांच मैनेजर बोलेंगे मैडम इसमें आपके ससुर का नाम है, उनको लेके आइए। तो क्या भाभी जी ऊपर पापा को लेने के लिए जाएंगी? और भाभी जी अगर ऊपर जाके पापा को वापस ला सकती है, तो आप ही को नहीं लेके आएगी? पापा को काय को लाएंगी, ससुर को कैसे लाएगी? थोड़ा हंसी मजाक में, भारी वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा हंसी मजाक के साथ में उनके साथ में किया करो। तो उसको बोलो कि सर ये गड़बड़ हो जाता, देखो अच्छा हुआ आपने इंश्योरेंस ऑडिट करवाया, अच्छा हुआ कि आपने आपकी पॉलिसियों का हेल्थ चेकअप कराया, फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, करके दे दूंगा, इसमें नाम अभी भाभी जी का आ जाएगा। तो इस तरीके से, और ये उदाहरण मैं किसी सुरेश को दे रहा हूं, है ना, कि राजेश भाई के घर पे गया था, वो पॉलिसियां दे नहीं रहे थे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सुरेश भाई भी रेडी हो जाते हैं, बोलते हाँ नहीं नहीं मेरी पॉलिसी को भी चेकअप करो। देखो सर, जब आपने 14, 8, 12 जो पॉलिसियां ली है, जब भी आपने ये पॉलिसियां ली, उस समय फैमिली का सिचुएशन अलग था। उस समय शायद आपकी शादी, पहली पॉलिसी ली आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपने पिताजी का नाम डाला था। चौथी पॉलिसी ली तो आपकी शादी हो गई, राइट, उसमें आपने आपकी वाइफ का डाला। जैसे जैसे ईयर बदलते हैं ना, वैसे वैसे हमारे परिवार में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे एलआईसी में भी परिवर्तन आता है। तो मैं चेक करूंगा और कि सर दोनों परिवर्तन मैच हुए कि नहीं हुए, है ना, इस तरह से इस अंदाज में और बात कर सकते हैं। यस भरत भाई। नहीं, रियलिटी है सर, लोगों के पास जाते हैं ना, जो प्रीवियस हिस्ट्री अपन चेक करते हैं, तो उसके अंदर रियली बोल रहा हूँ कि काफी उसमें करेक्शन रहता है। जैसे माइनर पॉलिसी लिया बच्चे को और माइनर टू मेजर हुआ, तो उस जो रिबेट देने वाला एजेंट, उनका तो काम है कि भाई एक बार पॉलिसी लिया और उनका फिर कोई लेना देना नहीं है,
तो ऐसे केसेस भी आते हैं, उसमें माइनर टू मेजर, उसके अंदर नॉमिनेशन डाला हुआ नहीं है, एक्सीडेंटल राइडर डाला हुआ नहीं है, दूसरे जो काफी पॉलिसी लैप्सेशन में पड़े हैं, उनको कस्टमर को भी मालूम नहीं मेरा ये पॉलिसी है करके, तो पूरा डाटा निकाल के अपन कस्टमर को जो प्रीवियस उनका डिटेल्स उसको पूरा अपडेट करने के बाद में ही नया पॉलिसी प्रपोज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और एक आता है कि जैसे कोई भी रेफरेंस से सर्विस रिलेटेड काम आता है, जैसे कोई डेथ क्लेम है, कोई पॉलिसी रिलेटेड सर्विस, उसका मेरे ऑफिस में कोई चार्जेस नहीं है सर, जीरो चार्जेस। और इतने इतने सारे केसेस आते हैं ना, उसके अगेंस्ट में कस्टमर मेरे पास एज ए फीस करके मीन्स पैसा लेके आते हैं, दीजिए सर आपने हमारा काम करके दिया है या फीस रखे गए। तो मैंने कभी तक आपने जो सिखाया ना, अभी तक किसी के 1 रुपए मैंने चार्ज नहीं किया। उनको एक ही बोलता हूँ कि हम सीख रहे हैं, बीडीआई से सीख रहे हैं, तो उधर से हमारे को मेहनत से कमाकर खाने का आदत डाली हुई है। आपसे मैं 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा। इन फ्यूचर में जो बिजनेस आप देने वाले हो वो बाहर न देके वो बिजनेस आप हमारे को दीजिए, तो उसमें रिबेट के कोई चांसेस ही नहीं आते सब। और बड़े बड़े प्रपोजल आते हैं तो उसके अंदर अपना कमीशन भी बहुत अच्छा बनता है। एक बार कस्टमर 10,000 20,000 चार्ज करके भी अपना उसमें नाम खराब होता है कि भाई ये आदमी को मैंने काम दिया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने मेरे चार्ज किया, तो उसमें क्या मार्केट में अपना रेपुटेशन भी खराब होता है कि आदमी पैसा लेके काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने कस्टमर से एक रिलेशन भी अच्छे बिल्ड होते हैं और अच्छे बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उसके अंदर। राइट, जी सही है। भरत भाई, आपने जो बात कही ना, उस पे एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी मुझे याद आ रही है और सबको अच्छा लगेगा देखना। एक बढ़िया सी गाड़ी, एक सेठ आदमी था, पैसे वाला आदमी था, अपने बच्चों को वो गाड़ी लेके निकला और उसने सोचा कि आज मैं गांवों में, खेतों में लोग कैसे जीते हैं वो मैं मेरे बच्चों को दिखाऊंगा। और सब्जियां जो हम देखते हैं तो वो कैसे उगती हैं, कहाँ उगती है, किस तरह से उगती है, वो मैं दिखाऊंगा। एक प्रसंग और याद आ रहा है। मेरे मामा का फार्म हाउस है दैट, जिसमें मेरा भी उसमें पार्टनरशिप है। तो उस फार्म हाउस में हम कभी कभी जाते हैं। उस फार्म हाउस के अंदर में वो लोग उनके रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो मामा के रिश्तेदार भी आए थे, मतलब रिश्तेदार मतलब उनके एक रिलेशन में बहुत बड़े डॉक्टर है, कपल डॉक्टर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गायनिक है। तो वो आए हुए थे। मैं भी फॉर्चुनेटली वहां पर फैमिली के साथ में रुका हुआ था। तो वो जो लेडी डॉक्टर है, वो क्या है ना, शहर में पली हुई लेडी डॉक्टर है। तो उसने ना वो सब सब्जियां वगैरह मुझे दिखाओ, कहाँ कहाँ उगाई है, क्या उगाई है। तो वहां पे गए तो वहां पे वो उसने जो केयर टेकर था, तो उसने कहा, मैडम ये मूली है, मूली। अब मूली कैसी होती है, तो ऊपर पत्ते दिखते हैं, राइट, वो मूली तो जी दिखती नहीं। सर। तो बोले मूली कहाँ है? तो बोले मूली है ना, ये यही तो मूली है। तो बोले मूली मूली तो दिखती नहीं है। बोले वो नीचे होती है मैडम। है? तो पता ही नहीं था कि मूली नीचे होती है, दैट ऊपर दिखती है। तो उसने एक निकाल के दिखाया। तो इतना बड़ा सा मूली निकाल के दिखाया, वो लेके आके उसके हस्बैंड को ऐसी हैरानी से, गायनिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हैरानी से उधर जाते हो जाके, अरे ये देख, अरे मूली देख कैसी होती है, प्रतीक मूली देख कैसी होती है, नीचे होती है। अब वो गांव में पैदा हुआ था। तो उसका वो हस्बैंड डॉक्टर बोलता है, मुझे पता है यार, ये क्या, ये बचपना है यार, मूली कभी क्या ऊपर उगती है क्या? मतलब उसको पता ही नहीं था। तो वो सेठ ने सोचा कि मैं मेरे बच्चों को सब्जियां कैसे उगती हैं, राइट, खेतों में लोग काम कैसे करते हैं, मैं दिखाऊं। तो वो निकला गाड़ी लेके, एक बड़ा सा खेत देखा, उसने गाड़ी रुकाई, वहां जाके वो सब दिखा रहा था। उतने में किसान ने देखा कि कोई सेठ गाड़ी लेके आया है और अपने बच्चों को कुछ दिखा रहा है। वो दौड़ता दौड़ता खेतों में अपने घर से, जो खेत में घर था, वहां से दौड़ते हुए आया और आके उसने कहा, सेठ जी कोई सेवा? हाँ, बस ये बच्चों को अगर कुछ दिखा दो आप, तो सब्जियां कैसे उगती है, क्या उगता है, ये थोड़ा दिखा दो। तो अरे जरूर जरूर, उसने पूरे जो किसान था उसने सब कुछ दिखाया। अंत में किसान जो है अपने घर लेके गया, उसी खेत के अंदर में घर था, टूटा फूटा। सेठ को चाय पिलाया। सेठ ने बहुत मना किया, नहीं नहीं जरूरत है, अरे कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो देखो ये इतनी गाय भैंस बंधी हुई है, दूध बहुत है हमारे पास में, कोई फिक्र मत करो। चाय पिलाया। उसके बाद में किसान जो है उसने कहा, सेठ जी ताजी ताजी सब्जियां घर लेके जाओ, अच्छा रहेगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो वो अंदर जो कुछ ताजी ताजी सब्जियां थी वो तोड़ी हुई वो सब लेके आया और उसने पूरे थैले में भर दी।
किसान ने कहा सेठ जी मैं छोड़ने भी आता हूं, आपके गाड़ी में छोड़ देता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा। अरे मैं ले छोड़ के जाऊंगा। सेठ ने कहा पैसे कितने हुए वो बताओ सब्जी के। सेठ आदमी, सीधी सी बात है, और कोई भी मुफ्त में कोई चीज थोड़ी लेता है। ना ना साहब, अरे आप हमारे माए बाप है, आप बच्चों को यहाँ पर खेत दिखाने लाए, है ना, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, भगवान का दिया हुआ है, हमारा क्या है इसमें, आप लेके जाइए। अब सेठ जी को हैरानी हो गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब क्या है, किसान आदमी की सब्जियां मैं कैसे लेके जाऊं। तो दो बच्चे वो किसान के खड़े हुए थे, तो उन बच्चों को जाके उसने 500 रुपए दोनों बच्चों को दिया, 1000 रुपया उसने दिया, और वो चला। बहुत किसान ने मना किया, नहीं नहीं सेठ ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, अरे मेरे बच्चे हैं, ये जैसे है वैसे वो बच्चे हैं। तो 500 रुपए दिए। एक्चुअली सब्जी की कीमत 200 रुपए थी, मांगा होता तो 200 मिलता, नहीं मांगा तो 1000 रुपया मिला। तो वैसे भरत भाई ने यहां पर कहा ना कि मैं कोई भी छोटा मोटा काम होता है ना, तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता। अगर चार्ज लेते तो 100 200 500 रुपए मांग सकते, उसमें कोई 50,000 नहीं मांग सकता। लेकिन उसी पार्टी ने 2 लाख रुपया प्रीमियम दिया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 50,000 रुपया कमाने को मिला। ऐसे कोई भी बिल्कुल सर। सर्विस का काम आप उसको करके दो, क्या कैन यू डिमांड 50,000 रुपीज? क्या 50,000 रुपये आप डिमांड कर सकते हो? नहीं, नहीं कभी सर। नहीं पाओगे, है ना। तो हमेशा याद रखो ये चीजें बहुत, आप कितना छोड़ते हो और कितने बड़े दिल के हो, वो दुनिया को दिखाओ। और सर ये दुनिया सब आपने अगर सिखाया हुआ है, जो सब ये सब आपने ही सिखाया हुआ है सर। एक्चुअली आपकी सीखे हुई पथ जो हम चल रहे हैं एक्चुअली। तो आपने जैसे सिखाया कि कहीं भी जाओ तो देने के भाव से जाओ। उधर बस मिस स्वार्थ है, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ के साथ में परमार्थ चाहिए अपने को, कि एक फैमिली को अपन सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं। उस भावना से आज जाएंगे ना, तो रियली बोल रहा हूँ, अच्छा प्रीमियम आता है और बढ़िया अपने को मिस काम होता है एक्चुअली। कि भाई नहीं, मेरे को पॉलिसी कम पड़ रहा है, शॉर्ट बॉल आपके ब्लेसिंग जब से आपसे जुड़े सर, आज तक मेरे को भी अपना कोई कि भाई ये बोलते हैं कि भाई मेरे को कोटा पूरा करना है, मेरे को पॉलिसी शॉर्टेज है। रियली बोल रहा हूँ भाई, गॉड ग्रेस बोल रहा हूँ सर, आज तक मेरे को इशू नहीं हुए है। ये सब आपके संपर्क में रहने से और आपके जो कोर्सेज के हिसाब, अपना बेसिक कोर्स है, एडवांस है, कॉर्पोरेट है, वट एक भी कोर्स मैंने जो आपने बोला मैंने किया, और आज इस लेवल पे मैं आपके ब्लेसिंग से इस लेवल पे आया हूँ सर। राइट, आपकी ब्लेसिंग आज मेरा ये जो आप फॉर्म 16 नहीं बोलना चाहिए आप लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। 50 लाख एंड अब मेरा मिस फॉर्म 16 है, कंटिन्यू मेरा सब। पर पहले 35,000 में मैं सैलरी पे काम कर रहा था। जी। यस सर। भरत भाई, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा आप काम कर पाते हैं? और कोई अगर जी सर। सेल्फ स्पीच आप दे सके, या कोई एक पर्टिकुलर जहां से बड़ा प्रीमियम आया आपका, तो वहां कैसे किस तरह से आया, उसकी एक स्टोरी, अगर आपका सबसे बड़ा प्रीमियम कितने का है? एक्चुअली मेरा जो सम एश्योर्ड सबसे ज्यादा एक्चुअली तो कॉम्बिनेशन में ज्यादा दे, और सिंगल जो सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, उसके अंदर हाँ, 4 लाख रुपए एनुअली प्रीमियम है। जी सर। और ठीक है। सबसे जो बोल रहे कि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा, रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट सर, रियली बोल रहा हूँ। इसके ऊपर तो 90% काम इसके ऊपर ही होता है। और जो आपने जो स्टोरी जो सिखाया, राजा की स्टोरी है, अपने सेठ और उसके नौकर की स्टोरी है, जिम्मेदारियों का है, ये है मिस, ये रिटायरमेंट सर लेके जाए ना आदमी, रियली से बोल रहा हूँ मिस, इजीली है सर, काम करना बहुत इजी, अपने कोई काम करने की जरूरत नहीं, स्टोरी सुना तो काम हो जाता है। राइट राइट। जी सर। देखिए जो भरत भाई बोल रहे हैं ना, वो एडवांस कोर्स के फर्स्ट डे के अंदर में रिटायरमेंट प्रोजेक्ट, चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोजेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक फर्स्ट डे में आते हैं। इसमें जो रिटायरमेंट है मतलब वो हार्ट टचिंग है। और ये यस सर, बिल्कुल सर। ये रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है ना जो सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। राइट, तो उसको अच्छे से अगर आपने एलोबरेट किया, कोई इस दुनिया में मरना पसंद नहीं करता, ध्यान से सुन लेना, कोई इस दुनिया में मरना पसंद नहीं करता, हर आदमी 100 साल जीना चाहता है। आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट क्या है मालूम है सर? आप मर गए तो क्या, ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है। रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट क्या है पता है आपको? सर आप 100 साल जिंदा रह गए तो क्या, क्योंकि 60 से लेके 100 तक करोगे क्या। तो ये एक बहुत ही सुंदर ये प्रोजेक्ट है। अफसोस की बात है कि जब मैं कोई रिटायरमेंट के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो डालता हूं ना, उसमें व्यूज नहीं आते, पता नहीं क्यों, मतलब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बस मरने की बात करो, मरने की बात करो। तो सर इसलिए आपने सिखाया कि अपने अपने अंदर मरने की तो कोई बात नहीं आती, अपन तो कि भगवान करे आपको 100 साल की उम्र मिले,
और जी 60 साल के आगे की व्यवस्था हम आपको करके दे रहे हैं, वो आपने सीखा है, वही बोलते हैं। मरने की तो कोई बात ही नहीं आती है। बस अपन बस कौन बस। होते हैं मरने मारने? भगवान है साहब, इसमें कोई वो बात ही नहीं आती है। तो बढ़िया, चलो देखो, मतलब रिटायरमेंट प्रोजेक्ट पे आप और बाकी सारे भी सुने हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाते हैं। किसी पार्टी के सामने जब बैठे कुछ बातें सुनी हुई है, जैसे अभी अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी के जो मेरे कोर्सेज चलते हैं ना, उसमें वेल बिगन हाफ डन के माध्यम से किसी हमारे परफॉर्मर ने कुछ अच्छा कुछ बोला ना, वो बातें अपने आप आ जाती है मेरे पास से। तो जो बातें आप सुनते हो वो अपने आप कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होती है। तो एक रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में हमारे भरत भाई, लेकिन जब आप रिटायरमेंट प्रोजेक्ट किसी बिजनेसमैन जैसे लोगों को आप दिखाते हैं, राइट, तो उस यस सर। समय कुछ तो ऑब्जेक्शन अलग आते होंगे। आते हैं सर। जैसे, हाँ जैसे उधर उधर डिफरेंट रहता है। मैं आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ छोटा सा। हाँ बस जैसे कि वही भाई, वही जैसे बड़े बिजनेसमैन, हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली बड़े बिजनेसमैन के पास जाता क्या होता है साहब कि भाई उनको एक ही बात बोलते हैं। पहली बात तो उधर जाते इंश्योरेंस की बात ही नहीं करना है करके। उनको बोलते हैं कि इंश्योरेंस तो सब छोटे मोटे लोगों के लिए, आपको तो क्या जरूरत है, आपको तो जरूरत नहीं है। अभी इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई छोटे लोगों के भी उनको इनकम इतनी होती है और उनको रिक्वायरमेंट इतनी रहती है, राइट तो जो राइट। बाकी का गैप है वो कवर करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत है। आप लोगों का कैसा है कि आपको इनकम इतनी है, मीन्स से इनकम इतनी है और जरूरत इतनी है, हम्म आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो स्टार्टस है उसके हिसाब के आपके सपने इतने बड़े हैं, हम्म। ठीक है ना? तो इस सपनों को फ्लिप करने के लिए आपको ये बी मस्ट है करके, तो राइट ऑटोमेटिकली वो कैचअप हो जाता है चीज। राइट राइट वो तो राइट। पूरा डिटेल में उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि इधर टाइम नहीं है अपने पास। बाकी तो पूरा ये रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट लेके 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया एक्चुअली कॉन्सेप्ट है साहब। तो ऑटोमेटिक कस्टमर कन्विंस हो जाता है और बड़ा प्रीमियम आपके उसके अंदर बहुत चांसेस रहते हैं उसके अंदर। राइट राइट राइट। जी। सो एक लास्ट में आप एक मैसेज आप अगर दे सके, क्योंकि क्या है ना, आजकल इंडस्ट्री में ऐसा है, अ, ये आ रहा है, वो हो रहा है, कुछ सुगम आ रहा है ना, फलाना आ रहा है ना, हमेशा। और ये सोशल मीडिया जब से आया ना, तब से मैं देखता हूं कि सब लोग व्यूज को बढ़ाने के चक्कर में अनाप शनाप वीडियो बना के कुछ भी लिख देना। खाली एक टाइटल अगर मैं लिख दूं ना कि एलआईसी में ली हुई पॉलिसियों, एलआईसी में लिया हुआ पॉलिसी, जिन्होंने भी पॉलिसी लिया वो सब बर्बाद होने वाले, बस इतना लिख दो, हो गया। क्योंकि पता है 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, राइट, तो अब 30 करोड़ में से 3 लाख भी देख लेंगे तो अपना तो बन गया काम। सो ये जब से ये सोशल बिल्कुल मीडिया आया तब से बहुत पैनिकनेस, क्योंकि हर आदमी रिपोर्टर बन गया है। अफसोस की बात है, मुझे दुख होता है ये चीजों का कि गलत गलत तरीके से मैं कभी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अनाप शनाप वीडियो कभी नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता मैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से, और मुझे आए दिन ऐसे कोई ना कोई वीडियो भेजते रहता है, सर इसका जवाब दो। अरे कितनों का जवाब दूं मैं यार, क्या आप छोड़ो ना, ये सब कचरा देखो ही मत, मैं बोलता हूं। जो चीज कचरा दिखे, ऐसे कचरे में हाथ ही नहीं डालना चाहिए हम लोग को। लेकिन क्या है ना, दिमाग ही अपना ऐसा है, कचरे में ही हाथ डालते हैं हम लोग। नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसके लिए लोग नेगेटिव जो है वीडियो ज्यादा बनाते हैं। क्योंकि देख रहे हो मेरे पॉजिटिव वीडियो है, लेकिन क्या है ना, जिस प्रकार के व्यूज आने चाहिए, भले सब्सक्राइबर बन के बैठे हैं 2.25 लाख, लेकिन व्यूज वहां पर दिखते नहीं है अपने को। फ्री में चीज है, या तो किसको लगता है फ्री में चीज है, या तो किसको लगता है कचर वो नहीं, कुछ कुछ सनसनी खेज लिखो बस, कुछ सनसनी खेज टॉपिक बनाओ। अगर मैं उसमें लिखूंगा कि रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट, रिटायरमेंट कैसे फ्लरिश करना, तो कोई नहीं देखता वीडियो। है बहुत सारे वीडियो है मेरे उस तरह के। बिल्कुल सर, तो इसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा सर। ठीक है, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। नहीं, बस तो वही मैं कर रहा था कि ये इनको संदेश दो, पॉजिटिव संदेश दो एग्जैक्टली। कि ये लाइन में और क्या अपॉर्चुनिटी है। किसी की बात न सुन के अच्छा काम कैसे आप कर रहे हो, वो संदेश आप इनको दे दो। कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है एग्जैक्टली इंश्योरेंस एग्जैक्टली। इंडस्ट्री के अंदर में, वो मैं पूछना चाहता हूँ प्लीज। सबसे पहली बात तो है इस इंडिया में इंश्योरेंस फील्ड में इतना स्कोप है कि इसका इज द लिमिट। यस ऑलरेडी राइट। कोई काम करने में, जो काम करने उनको कोई काम की कमी नहीं है सर, ठीक है जी ना? जो बाकी जो वीडियो आप बोल रहे कि भेज रहे, वो अनप्रोफेशनल आदमी, उनको इस फील्ड का कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस नेसेसिटी है सर। राइट इंसान को सबसे पहले पहले क्या बोल रहे थे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। आज की डेट में जो चौथी चीज जो जुड़ी है वो इंश्योरेंस, इट इज बी मस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। रही बात दूसरी कि भाई एलआईसी ने कमीशन कम किया,
तो लोगों में से भाई LIC कमीशन कम किया, ये किया, वो किया। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बोला कि 20 का भी अब 10% करो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 साल में डिवाइड करके देने वाली है। अपने को तो पहले भी रिपीट नहीं दे रहे थे, अभी रिपीट नहीं दे रहे। इसके लिए सर का फंडामेंटल कोर्स करो, उसके अंदर एक एक पूरी जड़ों में आपको मालूम है LIC की जड़ कितनी डीपली गई हुई है, उसके लिए फंडामेंटल कोर्स करना चाहिए। तो ये सब ये बात नहीं आएगी कि भाई LIC में ये है वो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आज LIC का काम करना बंद करता, आने वाले 100 सालों तक एम्प्लॉय को, स्टाफ को और एजेंट को बैठे बिठाए LIC की पेंशन और जो अपना रिन्यूअल देने की ताकत है करके, इसका ही तो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सर इसके अंदर। और अगर कोर्स किया तो, कोर्स नहीं किया तो फिर वो आप बोलते हैं कि इसमें कम हो रहा है, ये टूट रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल कोर्स सर का कीजिए, तो उसके अंदर आपको पूरा डीप नॉलेज मिलेगा कि LIC की स्ट्रेंथ क्या है, और अपने की आज की जरूरत का जो नेसेसिटी है ना, इट इज बी मस्ट। ये बात कहीं नहीं आएगी। राइट राइट राइट। नहीं, एकदम 100% सही बात है। सो नॉलेज से रहो, भरे रहो, और इसी तरह से हर रोज अभी 10 तारीख तक जो वीडियोस देख रहे हो देखो। एक नया मुहिम मैंने शुरू किया है 1 मई से, कल से मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अगले 31 दिन तक रोज की एक पोस्ट डालूंगा जो आप आपकी पार्टियों को शेयर करो। राइट, कल से वो मुहिम शुरू हो चुकी है। सो बाकी भी सारे लोग जो लोग नहीं जुड़े उसमें जुड़ जाओ। @मुकेश जोशी, @हिरेन त्रिवेदी, हमारे सारे लीडर्स का यूट्यूब चैनल है, तो वहां ज्वाइंट हो जाओ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको रोज की एक पोस्ट अगले 31 दिन तक मिलेगी। ये आप पार्टी को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ये है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसका नहीं है। राइट, सो थैंक यू सो मच भरत भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा ही मकान थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बनाओ। राइट, ऐसे बस शुभकामनाएं। नेक्स्ट गोल आपने जो दिया, नेक्स्ट गोल उधर का ही है, वो भी शॉर्ट पीरियड में करके आपको मैं 100% इन्वाइट करूंगा सर आपको। वेरी गुड, थैंक यू। आइए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।